हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही एक छोटी सी कहानी गुरु नानक देव जी और जादूगरनी नूर शाह की। एक बार श्री गुरु नानक देव जी लोगों का उद्धार करते करते कामरूप के इलाके में पहुंच गए, जो आजकल असम में है। भाई मर्दाना जी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने गुरुजी से गांव जाने की आज्ञा मांगी और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं गांव में जाकर कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को गांव में जाने से रोक दिया और कहा कि इस गांव में बहुत खतरा है, क्योंकि औरतों का राज है और वह जादूगरनियां हैं। गांव की औरतें आदमियों के ऊपर जादू करके अपने वश में कर लेती है। लेकिन भाई मर्दाना जी ने कहा कि आप जो बात कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन खाने के बिना मैं चल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए खाने का इंतजाम के लिए गांव में जाना ही पड़ेगा। आप चिंता ना करें, मैं सावधान रहूंगा। भाई मर्दाना जी जब गांव में पहुंचे तो गांव की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। भाई मर्दाना जी को गांव में हर चीज खूबसूरत और मनमोहक लगी। गांव में मर्दाना जी को कुछ औरतें कुएं पर पानी भरती हुई नजर आई। भाई मर्दाना जी उन औरतों के पास गए और उनको कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? भाई मर्दाना जी की भाषा और वेशभूषा देखकर सभी औरतें आपस में कुछ बातें करने लगी कि ये कोई परदेसी लगता है, हम इसको अपने जादू के जाल में फंसा सकते हैं। उन औरतों में से एक औरत ने भाई मर्दाना जी को पानी पिलाया और अपनी जादू की शक्ति से उनको अपने वश में कर लिया। उस औरत ने एक धागा जिसको अपनी तांत्रिक विद्या से तैयार किया हुआ था, भाई मर्दाना जी के गले में डाल दिया। इस धागे में वशीकरण मंत्र का प्रभाव था। ये धागा जिसके गले में डाल दो, वह व्यक्ति धागा डालने वाले का गुलाम बन जाता है। अब भाई मर्दाना जी उस औरत के वश में थे और जो भी वह कहती भाई मर्दाना जी वही करते थे। कहने का मतलब ये है कि भाई मर्दाना जी एक आज्ञाकारी सेवक की तरह उस औरत के गुलाम बन गए थे। उधर दूसरी तरफ श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी का इंतजार करते रहे। जब भाई मर्दाना जी वापस नहीं आए तो गुरुजी सब कुछ समझ गए और गुरुजी खुद भाई मर्दाना जी को तलाश करने के लिए गांव में आ गए। जब उन औरतों की नजर गुरुजी पर पड़ी तो वह समझ गई ये परदेसी पहले वाले परदेसी का साथी है, जो उसे खोजने के लिए यहाँ आया है। हमें इसको भी अपने वश में करना होगा। औरतों ने श्री गुरु नानक देव जी के चेहरे की तरफ देखा तो वह समझ गई कि ये परदेसी पहले व्यक्ति की तरह सीधा साधा नहीं है, बल्कि बहुत तेज और चतुर नजर आता है। ये सोचकर सभी औरतें गुरुजी के गले में तंत्र मंत्र विद्या वाला धागा डालने के लिए पहुंची। इस धागे में उन्होंने अपनी सभी तरह की तंत्र शक्ति का उपयोग किया, लेकिन गुरुजी के ऊपर सभी तंत्र मंत्र असफल हो गए। उन औरतों का कोई भी वार गुरुजी के ऊपर कामयाब नहीं हो सका। श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी की तरफ बढ़े। गुरुजी अपनी तरफ आते देखकर भाई मर्दाना भेड़ की तरह मैं करने लगे, जैसे वे गुरुजी से मिन्नतें कर रहे हो कि मुझे इस मुसीबत से बचाओ। गुरुजी ने भाई मर्दाना जी से कहा, भाई मर्दाना जी बोलो सत करतार, तुम एक इंसान हो, कोई भेड़ नहीं हो। इंसानों की तरह खड़े हो जाओ और अपना रबाब उठाओ और इन भटकी हुई औरतों को सही रास्ते लाने के लिए अपने रबाब के साथ मेरी मदद करो। भाई मर्दाना जी उठ गए और गुरुजी के चरणों में गिर गए। इसके बाद उन औरतों ने सारी बात अपनी जादूगरनी नूर शाह को बताई। जादूगरनी नूर शाह ने जब औरतों की बात सुनी तो वह खुद चलकर गुरुजी के पास आई और अपनी शक्ति से गुरुजी को अपने वश में करना चाहा, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर जादू न चला। जब जादूगरनी नूर शाह सभी तंत्र मंत्र करके हार गई तो वह गुरुजी से माफी मांगने लगी और कहने लगी कि हम लोगों ने बहुत पाप किए हैं, हमें इन सब पापों से आजाद करो। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि कभी भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करो। अगर अपना भला चाहती हो तो मनुष्य के कल्याण के लिए काम करो, जिससे परमात्मा खुश होगा। तुम्हारा और बाकी औरतों का भला इसी में है कि तंत्र मंत्र विद्या त्याग कर सत्संग की स्थापना करो, जहाँ राम नाम की उपासना हो और सभी उस परमात्मा की भक्ति करें। श्री गुरु नानक देव जी के वचन सुनकर जादूगरनी नूर शाह ने सिखी को धारण कर लिया और प्रचारक के तौर पर काम करने लगी। जादूगरनी नूर शाह ने अपनी सारी धन दौलत लोगों में बांट दी और अपने सभी दास दासियों को आजाद करके सिखी का प्रचार करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इस सुंदर साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमें परमात्मा ने कुछ विलक्षण ताकत दी है तो उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में परमात्मा ने हमें भेजा है एक दूसरे की मदद के लिए। अगर आपको गुरु नानक देव जी की सुंदर साखी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।